स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास का मैथ का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नेम क्या है? सिंप्लीफिकेशन। इसकी हम आज लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.1। तो 5.1 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ रूल्स हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या याद होनी चाहिए, वो है आप लोगों के पास ये जो लाइन लगी हुई है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर लाइन लगी हुई है, फर्स्ट करेंगे 2 और ये 9, इस पर अगर लाइन लगी हुई है तो इट मींस हम लोग पढ़ेंगे 29 के ऊपर बार, 29 बार। इसको या तो बार कहेंगे या विनिकुलर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आ जाती है जिसे हम लोग छोटी ब्रैकेट कहते हैं आम जुबान में। ये छोटी ब्रैकेट है, इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद ये आप लोगों के पास आ जाती है सेंट्रल ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट, और इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद ये आप लोगों के पास बड़ी ब्रैकेट जिसको उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं बॉक्स ब्रैकेट। तो ये आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं। हर क्वेश्चन में तकरीबन आप लोगों को ये सारी ब्रैकेट्स मिलकर आएंगी और आपने सॉल्व करना होगा। तो अगर इन लोग के नाम वगैरह आप लोगों को याद हो गए तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद आप लोगों के पास जो रूल है, सेकंड रूल वो क्या है? BO, सब बोर्ड मास। तो आपने BO मींस ब्रैकेट ऑफ, यानी कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट जो है उसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट कौन सी ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट यानी कि आपकी राउंड ब्रैकेट उसे सॉल्व करना है। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। उसके बाद आपने बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस तरह लाइन वाइज चल रहा है, लेकिन सबसे पहले हमने सॉल्व ब्रैकेट को ही करना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि कोई सेम हमारे पास क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी दी हुई है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन पहले करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हम पहले आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/24 डिवाइडेड बाय 1/4 minus 1/4। जी तो स्टूडेंट्स, इसको करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करना स्टार्ट करेंगे? आपको पता है सबसे पहले आपने कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आप लोगों ने अपनी छोटी ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसको आपने सॉल्व करना है और इसके अंदर आपने बोर्ड मास वाला रूल अप्लाई करना है। तो बोर्ड मास में क्या है? पहले मल्टीप्लिकेशन आती है। पहले आप लोग इसको कौन सी फॉर्म में लेकर जाएंगे? आप लोग इसको पहले अपनी फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर जाने के लिए 24 24 और ये 1/25 हो जाएगा। नीचे 24 आपका आ गया। ये आपके पास सेंट्रल ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट 4/4 और 1 5/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये वाली ब्रैकेट लगा दें, इसे 10 और 10 और 1 11 प्लस 5 और 2 7। नीचे क्या आएगा आपके पास? 5 4 और 1 5 हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास सेंट्रल ब्रैकेट और ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट। ये आपके पास 25 ऐसे ही आ जाएगा। ये 24 आ गया, डिवाइड आ गया। बाकी सारा कुछ आपने वैसे लिख देना क्योंकि आप लोगों ने ये सेंट्रल ब्रैकेट को, ये जो छोटी ब्रैकेट है सबसे, इसको सॉल्व करना है पहले। ये आपके पास सेंट्रल ब्रैकेट आ गया, 4 आ गया, मल्टीप्लाई
यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास जब फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है और उनके दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो आप लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे नीचे वाली रकमों का नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का इनका एलसीएम लेंगे। ये आपके पास 10 आ गया और ये आपके पास 5 आ गया। 2 5 are 10, 5 1 are 5। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर, आपका एलसीएम क्या आ गया है, एलसीएम आपके पास आ गया है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का एलसीएम लिखेंगे 10। इसके बाद आप लोगों ने एलसीएम लाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 10 को जो एलसीएम आप लोग ले आए हैं उसे आपने 2 बार रखना है यानी कि 2 बार किसी नंबर पर डिवाइड करना है। तो वो नंबर कौन से होंगे, जिन नंबर्स का एलसीएम लेना है वो नंबर वही होंगे। एक बार 10 पे डिवाइड करेंगे, एक बार 5 पे डिवाइड करेंगे। 10 1 are 10, 5 1 are 5 2 are 10। तो जब 10 के साथ डिवाइड किया, इस 10 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1 आंसर आया आप लोगों के पास। आपने क्या करना है, ये 10 था जिस पे डिवाइड किया, 10 के ऊपर जो वैल्यू है यानी कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसके साथ आपने अपना आंसर मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये 1 जो है आपके 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 11 आ जाएगा, प्लस है सेंटर में तो प्लस। अब आपने 5 के साथ डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 5 2 are 10। तो 2 आंसर आया आपके पास। तो 5 के ऊपर न्यूमरेटर क्या है 7, 2 7 are 14। ये आपके पास आ गया आप लोगों का इसका सॉल्यूशन। अभी हम क्या करेंगे, आगे माइनस है 5 over 4 अलग से लिखा हुआ है तो उसको अलग से लिख देंगे। इसके आगे आप लोग यहाँ से ब्रैकेट डालना है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है तो हम पहले इसे करेंगे। अगर आप लोग देखें तो ये आ गया आपके पास 25 over 24 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास सेंट्रल ब्रैकेट है मल्टीप्लाई, ये कितने हो जाएंगे 15 25 हो जाएगा, 25 over 10 minus 5 over 4 हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास सेंट्रल ब्रैकेट और ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट। आपने क्या करना है इसके बाद, अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इसका इन दोनों का फिर ऐसे ही एलसीएम लेंगे। ये आपके पास 10 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया। 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 1 are 2, ये 5 का 5, 5 1 are 5, 2 2 are 4 और 4 5 are 20। तो आपके पास क्या एलसीएम आ गया 20 एलसीएम आ गया। अब जब आप इसको पकड़ के पहले 10 पे डिवाइड करेंगे, पहले इसे 20 को 2 बार लिखेंगे, 2 नंबर्स पे डिवाइड करेंगे, पहले इस पे और फिर इस पे। ये 10 ये 4, 10 2 are 20, 4 5 are 20। तो 10 पे आपने डिवाइड किया तो आपका क्या आंसर आया 10 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 2 are 20। 10 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 2 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आप लोगों के पास पता है आप लोगों को क्या आना है 50। उसके बाद जब 4 पे आप लोगों ने डिवाइड करवाया तो आपके पास आंसर आया 5 ने इस 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 5 5 25। ये आप लोगों की फिर से वही ब्रैकेट आ जाएगी क्योंकि अभी हमें इसे माइनस करना है क्योंकि हमारा ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ। आप लोग बाकी सारा कुछ वैसे लिख लेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते आना है आपने। इसके बाद आप लोग जब इसे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 25 बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपके पास 20। तो अब आपकी छोटी ब्रैकेट है वो खत्म हो गई क्योंकि ये माइनस हो गया। मल्टीप्लाई आपने करवाना है 5 और 4 के साथ, ये आपके पास फिर पहले ब्रैकेट दिया आपके पास बाहर भी बढ़ जाएगी, ये डिवाइड ये 25 और ये आपके पास आ गया है 24। अब आपका नेक्स्ट टर्म क्या है, आपने बस सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो इसको यहाँ से ऊपर लेकर जाते हैं, यही स्टेप हम लोग ऊपर करेंगे। तो ये आप लोगों को पता है कि 5 25 क्या हो जाएगा 155। इसको मल्टीप्लाई करवा के हम चेक करेंगे, ये 4 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 80।
80 आंसर आएगा। इधर क्या है, अब आपकी क्या हुई है, ये हमारी ब्रैकेट जो आप लोगों की सेंट्रल ब्रैकेट है ये खत्म हो गई है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑपरेशन था मल्टीप्लाई का वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास सिर्फ रह गई है बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ पे डिवाइड था, डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाने के बाद ये आप लोगों के पास है 25/24। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है 25/24, ये आपके पास इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि आप लोगों ने डिवाइड में इसका ऑपरेशन नहीं करना, आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों का ये 80 ऊपर चला जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो आप लोगों को पता है कि 125 और 525 125 होता है। अब आप लोगों ने ये देख लेना है कि 12 2 24 होता है, 42 180 होगा। तो आप लोग अगर देखें 140 40 आ गया आपके पास, 12 5 इसको मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 60। तो ये 0 और ये 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ गया 4/6। तो अगर 4/6 को देखेंगे ये सेम टेबल में कहाँ पे जा रहा है, तो ये दोनों 2 के टेबल में जा रहा है। 2 2 4 और 2 3 6, जिन नंबर पे जाएंगे आप लोगों ने वो नंबर से लिख देना है। तो ये आपका आंसर आ गया 2/3। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जी स्टूडेंट्स। तो अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों के पास सेम टू सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला मेथड है। क्वेश्चन नंबर 1 वाला मेथड क्या था, उसमें हमने क्या किया था कि यही जो हमारे पास जो छोटी ब्रैकेट है इसको हमने पहले सॉल्व किया था। तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे कि आप लोगों का 8/9 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये आपके पास 5/3 वैसे का वैसे, प्लस आपकी ये वाली चीज़ भी ऐसे ही लिख देंगे 4/39 मल्टीप्लाई। अब आप लोगों के पास आ रही है आपकी ये वाली ब्रैकेट, प्लस लगा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई वाले इनको मल्टीप्लाई करवाओ, क्योंकि आप लोगों को पता है इस ब्रैकेट में कौन सा काम पहले करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। 2 1 2 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ये आपके पास दरमियानी ब्रैकेट और ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट। तो आप लोगों ने इसके बाद करना क्या है, 8/9 आपका वैसे ही आ गया, प्लस ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट आ गई 5/3, प्लस ये आपके पास सेंट्रल ब्रैकेट 4/39 आपने ऐसे लिख देना मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का आप लोगों ने एलसीएम लेना है, ले लें एलसीएम। ये 4 और 6 को एक जगह कर दें, 2 2 4 2 3 6, 2 1 2, ये 3 आपका आ गया, 3 1 3, 2 2 4 और 3 12। तो 12 आप लोगों के पास आ गया है एलसीएम, यहाँ पे आप लोगों ने 12 ले लेना। अब आपको पता है कि आपने 12 को 2 बार अंदर रखना है, फिर 3 नंबर पर डिवाइड करना है तो नीचे 3 मिलता है, एक बार 4 पे और एक बार 6 पे। 4 3 12, 6 2 12। तो 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर है 3। तो 3 को आप इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 9, प्लस आपके पास यहाँ पे आंसर क्या है 2। 6 के साथ डिवाइड किया तो आंसर है 2। 2 को आपने 6 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 2 4। ये आपके पास आ गया है 4। अभी ये पास। तो अभी इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पहले आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आपके पास आ गया 8/9 प्लस 5/3 प्लस ये 4/39 मल्टीप्लाई करवाएंगे आप लोग। 9 प्लस 4 कितने हो जाएंगे आपके पास 30/12। ये आपके पास सेंट्रल ब्रैकेट और ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये नंबर अब आपके पास सेंट्रल ब्रैकेट जो है वो सबसे छोटी ब्रैकेट, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग देखें इनमें कटिंग हो रही है, 1 4 4 और 3 4 12, मतलब 1 से 1 4 4 होगा, 3 4 12। और ये आप लोगों के पास अगर देखें 1 13 13 होता है और 3 13 39 होता है। तो
तो अब आप लोग लिख देंगे जो आपके पास बाकी बच गया 8/9 प्लस 5/3, ये बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1 1 सा 1 आ गया, 3 3 सा 9 आपके पास आ गया, ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद का काम हम आगे कर लेते हैं। 8/9 है प्लस या आपके पास लिखा है 5/3 प्लस 1/9, यहाँ पे इक्वल टू लगा लिखे ही सेम टू सेम पकड़ के हमने वहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास 9, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3 हो गया और ये आपका मान नीचे। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं इनको प्राइम फैक्टर बोलो। 3 3 सा 9, आप लोगों के पास एलसीएम क्या है आपके पास 9, 3 3 सा 9, 9 आप लोगों के पास एलसीएम आ गया जी स्टूडेंट्स, 9 के पास एलसीएम। अब आपने क्या करना है, 9 को 2 टाइम आप लोगों ने डिवाइड करवाना है। किन नंबर के साथ डिवाइड करना है, जो दो डिनोमिनेटर थे जिनका आप लोगों ने एलसीएम लिया उन नंबर के साथ डिवाइड करवाना है। पहले आप लोग करवाएंगे 3 के साथ, देन आप लोग करवाएंगे 9 के साथ। 3 3 सा 9, 9 1 सा 9, ठीक हो गया। तो जब 3 के साथ हमने डिवाइड करवाया तो आप लोगों के पास आंसर आया 3। अब आपने 3 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 5 सा 15, सेंटर में आपके प्लस आ गया। अब आपको पता है कि 9 के साथ आप लोगों ने डिवाइड करवाया तो आपके पास आंसर आया 1 1 1 सा 1 आपके पास आ गया। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यही ब्रैकेट लगा देंगे कि अभी ये आपके पास प्लस नहीं है, ये 8/9 आपके पास वैसे ही आ गया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये 8/9 आपका वैसे ही आ गया, प्लस लगाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 16। अब आप ब्रैकेट अपनी खत्म कर सकते हैं क्योंकि जो आपके पास प्लस हो रहे थे वो प्लस हो गए। अब अगर आप लोग देखें तो ये तो आपके पास फ्रैक्शंस हैं और इनके दरमियान में प्लस है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सेम टू सेम ऐसे एलसीएम ले लेना है। 9 और 9 का एलसीएम, ये 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, तो 3 3 सा आपका क्या हो जाएगा 9, तो 9 आपके पास क्या आ गया एलसीएम। इसको रेज कर लेंगे। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, 9 को 2 टाइम नीचे रखना है। नाइन को 2 बार अंदर रखना है और एक बार इस 9 पर डिवाइड करेंगे तो 9 1 सा 9 आएगा आपके पास, 9 1 सा 9 आ गया आपके पास, यानी कि दोनों का आंसर आपके पास 1 आ गया। तो इसका इस पे डिवाइड किया, 9 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा 1 8 सा 8 प्लस इस 9 पे डिवाइड किया तो फिर भी आपके पास आंसर आएगा 1 16 सा 16। तो अगर आप लोग देखें तो इनको प्लस कर दें तो प्लस करके क्या आएगा आपके पास 16 और 4 20 हो जाएंगे, 20 और ऊपर 4 बचेंगे तो ये 24 आपके पास हो जाएंगे। आप लोग प्लस भी कर सकते देख सकते हैं। अब आप देखेंगे क्या ये सेम टेबल में जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो इनकी कटिंग हो जाएगी। 3 के टेबल में 24 जाता है और 3 के टेबल में 8 भी जाता है, तो 3 के टेबल में कहाँ पे 24 आता है, 3 8 सा 24, तो जो 8 नंबर है उसको आप लिखेंगे, 3 को भी लिखना है, 3 पे जा रहा है, 3 3 का 9 तो आप लोगों ने 3 लिख दिया। तो ये थे आपके पहले 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास आया है ये, लेकिन अगर ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बुक वाला आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप लोग जो 3 है वो 8 पे डिवाइड हो जाए, 8 को आप अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 3 2 ज़ार आप लोगों के पास हो जाएगा 6, बाकी कितने बचेंगे आप लोगों के पास 2 बाकी बचेंगे। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो फॉर्म लिखी जाती है वो होती है आंसर ऊपर रिमाइंडर नीचे डिवाइजर। ये आपके पास आंसर होता है, ये आपके पास रिमाइंडर होता है और ये आपके पास डिवाइजर होता है। तो आप लोग आंसर की जगह पे लिख देंगे 2, रिमाइंडर की जगह पे आप 2 और डिवाइजर की जगह पे आपका 3। तो ये आप लोगों के पास आपका आंसर होगा।